जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। IRGC की तरफ से कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा कि दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बता दें कि अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया। एक्सपर्ट का मानना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 8.5% गिर गई, जिसके बाद प्रति बैरल की कीमत $92.50 पर आ गई। अमेरिकी तेल की कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने वाले बयान के बाद से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर दिखाई दे रहा है। खाड़ी की जंग ने दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर दिया और इसे लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ने बड़ा बयान दिया। अरामको का कहना है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो इससे कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद रहने से बड़ा तेल संकट भी आ सकता है। दुनिया भर में तेल की किल्लत जारी है, लेकिन भारत के पास फिलहाल पर्याप्त स्टॉक पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा बाकी सोर्सेज से 70% तेल मंगाया जा रहा है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। रही बात LPG की, तो बुकिंग टाइम्स बढ़ाने के साथ आउटपुट को भी 10% बढ़ा दिया गया। कमेटी के जरिए शॉर्टेज की निगरानी हो रही है। सरकारी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। देश में बढ़ते कमर्शियल गैस संकट के बीच पीएम मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। हरदीप पुरी ने प्रधानमंत्री मोदी को मौजूदा हालात की पूरी इंफॉर्मेशन दी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में भी पड़ा है। देश में बड़े शहरों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई, जिसका सीधा असर अब होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का असर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। कमर्शियल गैस की भारी किल्लत हो रही है। इस बीच घरेलू की गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिक सेक्टर्स के हिसाब से निर्धारित करने के आदेश दिए, ताकि घरेलू और आवश्यक क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में गैस लीक और संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरी को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि LPG की किल्लत से लोगों की परेशानी न बढ़े। वहीं पेट्रोल, डीजल और LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है, जो होटल रेस्टोरेंट में LPG की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें LPG उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तेल और गैस संकट को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने साफ कह दिया है कि सरकार स्टॉक को लेकर के देश की जनता को गुमराह करेगी। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं JMM सांसद महुआ माझी ने रांची में पेट्रोल पंप से लेकर के गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में दिखने को लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई। मुंबई से लेकर के बेंगलुरु तक होटल, रेस्टोरेंट मालिक परेशान है। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं या फिर बंद होने जा रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सप्लाई कम हो चुकी है। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20% होटल बंद हो गए। कुछ दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही तो 4 से 5 हजार होटल आने वाले दिनों में बंद हो सकते हैं। गुजरात के नाडियाद में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत 1 करोड़ 21 लाख रुपए की विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। कोर्ट के आदेश अनुसार पुलिस ने 42,000 से ज्यादा शराब की बोतलें बुलडोजर चलाकर के नष्ट की। बता दें कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराब बंदी लागू है। बीते 4 साल में नाडियाद डिवीजन में प्रशासन ने 20 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में FIR दर्ज हुई। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया था। दिल्ली के तरुण मर्डर केस पर ओवैसी की पार्टी का शर्मनाक बयान सामने आया। दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में तरुण का मर्डर हो गया है। शोएब जमाई ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। तरुण जिम से लड़कों को साथ लेकर मारपीट करने पहुंचा था और इसी दौरान खुद को बचाव में तरुण की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। बता दें कि उत्तम नगर में होली के रात तरुण की हत्या कर दी गई। मुस्लिम पक्ष के 18 से 20 लोगों ने लाठी, डंडे और ईंट सरिया से उसे बेरहमी से पीटा था। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी मोहम्मद इरफान और ईश्वर पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़ करके 78,205 के स्तर पर बंद हुआ।
निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध के कारण उतार चढ़ाव रहा। शेयर बाजार में आई तेजी से कई शेयर को फायदा हुआ तो वहीं कुछ को नुकसान हुआ। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, आइकम मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स आज के टॉप गेनर्स रहे। दूसरी ओर बढ़त के बाद भी कई शेयर्स में गिरावट रही। इन्फोसिस, इटर्नल और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये अपने निचले स्तर से थोड़ा सा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा। सोने चांदी के दाम में आज तेजी दर्ज की गई है। सोने और चांदी की दोनों में काफी बढ़त हुई। 24 कैरेट सोने का दाम 1,616 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम का भाव 1,61,915 रुपए हो चुका है। वहीं चांदी के दाम में भी 7,866 रुपए की बढ़त रही। तेजी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,75,026 रुपए हो गई। दुनिया में चले तनाव के बीच सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। फरवरी महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की रुचि कम हुई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में गोल्ड ईटीएफ में निवेश 5,255 करोड़ रुपए पर आ गया, जो जनवरी के मुकाबले काफी कम है। दरअसल जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में 24,040 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ था। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जनवरी में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट से लोगों ने ब्रेक लिया है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है।